जय जाट। सभी जाट भाई और बहनों को नमस्कार। देखिए, हमें बहुत से दिनों से कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि जो हमारे YouTube चैनल का नाम था वो था जाट जागरण। तो जागरण का मतलब था कि लोगों को जागृत करना। तो कई व्यक्ति कह रहे थे इसमें भाई जागरण के अगर करते हैं तो उसमें हिस्ट्री और इवेंट्स नहीं आते। तो हमने उसमें हिस्ट्री तो चेंज कर दिया, इसका जो हमने नाम कर दिया जाट हिस्ट्री एंड इवेंट्स। तो इससे साथ साथ ये भी निवेदन अब आपके आसपास कोई भी जाटों से रिलेटेड इवेंट हो, कोई भी अचीवमेंट हो, किसी भी प्रकार की कोई सूचना न्यूज़ वगैरह है तो कृपया आप हमें भेजें। और जो है आज जैसे कि आप जानते हैं कि हम बार बार आपके सामने हिस्ट्री वगैरह लेके आते हैं। तो आज हम एक ऐसा वंश है हमारा बाल्याण। देखिए, रामायण के टाइम जैसे कि अयोध्या नगरी थी, कैकई नगरी थी और आपका मत्स्य नगर था, हस्तिनापुर था, मथुरा था। तो ऐसे उस टाइम टोटल इंडिया जो था वो 36 राजवंश और उनकी 36 नगरियों में विभाजित था। उनमें एक जो राजवंश था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। हालांकि पहले मैं ये भी कह दूं कि जितने राजवंश मोस्टली थे, ये अपने आपको राजपूत बोले, जाट बोले, वन एंड द सेम थिंग है। ये तकरीबन राजा थे, तकरीबन ये जाट थे। और इसकी भी एक बुक है, आप अगर चाहें तो स्टडी कर सकते हैं, जाट्स द एशियंट रूलर। तो ये गोत्र है बाल्याण। बाल्याण गोत्र का एक जो हमेशा राज्य रहा है एशियंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर। महाभारत काल में जो इनका प्रथम वर्णन मिलता है वो यहां से मिलता है। महाभारत काल में दक्ष प्रजापति के नाती का नाम महाराजा बलि था और उन्हीं के नाम पर बाल्याण या ये समय और काल वंश के अनुसार बाल वंश की स्थापना हुई। भारत के अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों में बाल्याण की गिनती महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि इसकी कई बार मेन हिस्ट्री भी है जो मैं आपको बताता हूं। इनके वीरता पराक्रम का उल्लेख हमें शिलालेखों से, बुक्स से, हिस्ट्री से और जो है सिक्कों से और ताम्रपत्रों से मिलता है। वो इस प्रकार है। इसको सर्वप्रथम ये अपने आप को सूर्यवंशी बोलते हैं। इसका वर्णन जो है भाइयों, हमें महाभारत आदि पर्व के 66वें अध्याय के अनुसार राजा दक्ष का नाम सबसे सुना है। इनकी 13 कन्या थी जिनका विवाह कश्यप महर्षि से हुआ था और इन्हीं के कश्यप और एक कन्या जो दक्ष जिसका नाम दीति था, उसके पुत्र का नाम हिरण्यकश्यप था। और हिरण्यकश्यप का जो पुत्र हो प्रहलाद। देखिए अब आप यहाँ 2-3 चीजें मैंने आपको बार बार मैं कहता हूं भाई और बहनों कि कहते थे राक्षस थे, देवता थे, ऐसा कुछ नहीं था। ह्यूमन बीइंग थे सब। जो व्यक्ति हार गया उसके बारे में राक्षस लिख दी। अगर हिरण्यकश्यप राक्षस था तो प्रहलाद भी राक्षस हुआ। प्रहलाद को फिर इंसान क्यों माना जाता है? पर यह निश्चित रूप से साबित हो रहा है इन वर्णित सभी ग्रंथों से कि जो पुराने राजा थे, तकरीबन जो लगभग 2000 साल पहले से और 4000 साढ़े 4000 तक, वो तकरीबन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जाट से रिलेटेड है। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद है, जिनके बारे में आप होली के ऊपर हमेशा सुनते ही रहते होंगे। इनका एक पुत्र हुआ बलि। कहते हैं जब विष्णु ने 3 पग जमीन मांगी तो इन्हीं बलि से मांगी थी। और इन्हीं बलि के आगे जो आगे चला नाम चला बाल्याण, बलियान, बाल्याण, बलहन, जो भी कुछ है ये आगे चलते हुए भाषा भेद के आधार पर चलते गए। इतिहास के विभिन्न घटनाओं के प्रमाणित होता है कि लगभग सन 527 से लेके 814 तक बाल वंश का जो शासक रहा
मतलब बाल्यान भाइयों का जो शासक रहा, ये गुजरात में माही नदी से नर्मदा नदी के बीच के एरिए पे था। ये लिखित वर्णत मिल रहा है, जैसे कि ये बलि का, हिरण्यकश्यप का तो मिलता है कि इंडिया में शासन रहा, पर इसका थोड़ा एरिया पे मतभेद है। बट यहाँ के तो बिल्कुल ही क्लियर ही मैंडेट मिलता है। आगे चल के बाल वंश के एक वीर पुरुष अर्थात उनके पुत्र जो भी थे भटाक का उत्पन्न हुए, जो कि सम्राट सिकंदर गुप्त की सेनाओं के मुख्य सेनापति था। परंतु जब 526 के आसपास गुप्त वंश का, ये जो गुप्ता वंश, गोल्डन पीरियड ऑफ गुप्ता वंश बोलते हैं, देखिए यहाँ का जो इनका सेनापति था वो भी बाल्यान ही था। अस्त हो गया। उसके पश्चात 527 में इस वीर पुरुष ने समय को देखते हुए और उसकी विडंबना को समझते हुए अपना एक साम्राज्य कायम किया, जिसका नाम बल्लमपुर राज्य था। कार्पस इंस्क्रिप्शन डिकेस्टर के तीसरे / 169 पे स्पष्ट लिखा है इस बात के बारे में। विक्रम संवत 560 या 59 में लिखे हुए मालिया के शिलालेख से प्रमाणित होता है कि राजा भट्टक के 4 पुत्र थे। उनका नाम धरसेन, ध्रुवसेन, द्रोण, धरपट था। मतलब इन्होंने जब अपना काम किया इस प्रकार ये था, जिन्होंने क्रमशः महासमंद, महाप्रतिहार, महादंडनायक, महाकार्तिक महाराज की उपाधि धारण की। मतलब जैसे बोलते हैं ना, सम्राट, दंडाधिकारी, बादशाह, मलिक भी जैसे को उपाधि है। मुसलमानों में तो खैर खान ही कहते हैं, मुसलमान है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर खान मुसलमान भाई हैं, मैं ये नहीं उनको डिस्कस नहीं कर रहा, तो सोचिए जो गेंगिस खान था, गेंगिस खान तो मुसलमान नहीं था, तो खान की उपाधि आई का? खान का मतलब इटसेल्फ इज अ किंग। जैसे सिंह है, सिंह की पहले उपाधि होती थी, कोई नहीं लिखता था, हर आदमी अपने नाम के आगे सिंह लिख लेता है। तो ये जो उपाधि थी, महासमंत, महाप्रतिहार, महादंडनायक, महाकार्यकर्ता, ध्रुवसेन द्वितीय। यहां देखिए कि यात्री आए थे चाइना से, जिनका नाम हुन सांग था। उनके लिखित जो स्रोत मिले वो मिलते हैं, बाल्यान वंश का अंतिम शासक अर्थात राजा कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन का दामाद मतलब जमाता था। यह राजा द्वितीयसेन बौद्ध धर्म का अनुयायी था और संवत 700 के आसपास प्रयाग महामोद सभा के अधिवेशन में सफलतापूर्वक उन्होंने पार्ट लिया था और महत्वपूर्ण योगदान दिया था इस बुद्ध की महासभा करने में। राजा ध्रुवसेन द्वितीय के दरबार में एक महाकवि भट्ट थे, जिन्हें भट्टी महाकवि की रचना की। ये भी लिखित सोर्स है। इस ध्रुवसेन द्वितीय के पश्चात ध्रुवसेन तृतीय, खरग्रह द्वितीय, शिलादित्य तृतीय, चतुर्थ, पंचम, शिला तृतीय आदि लगातार इनकी जो ये वंशावली है, इन्होंने राजपाट ऐसे ही चलाया और ये चलता रहा भाइयों। विभिन्न ताम्रपत्र, जबकि मैं बता, सिक्के, शिलालोके से ये कंफर्म है बिल्कुल कि इनका राज्य था बाल्यान भाइयों का। और ये उस समय देखिए हिंदू धर्म नहीं मानते थे, शैशव धर्म नहीं मानते थे, सनातन नहीं मानते थे, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आगे चल के बाद में हिंदू में कन्वर्ट हो गए थे। अभिलेख और ऐतिहासिक प्रमाण से पता चलता है कि कौशल तथा विद्या के ये धनी थे और इनको वारफेयर टैक्टिक्स बड़ी अच्छी आती थी। और जो इन्होंने लगभग एक जो इन्होंने बाल वंश जो अपनी राजधानी बसाई थी, उसमें एक बौद्ध विहार भी बसाया था, जिसमें 6000 बौद्धों को भिक्षा के लिए आश्रम, विद्या जैसे यूनिवर्सिटी और उसका सब कुछ एक पूरा का पूरा, जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी की पूरी थी। अरब शासक हब्बास इब्न अल्लादतरी के सेनापति अबरूबरीन जमाल ने गुजरात पे जब हमला किया था,
तो इस बाल्याण वंश का राज्य समाप्त हुआ था। इसका भाई हमें समय नहीं मिल रहा, कृपया एक बार इसका समय साल एडजस्ट कोई डेट हो तो कृपया जो सुन रहे हो भाइयों जरूर बताएं। इसके पश्चात बल्बी राज्य का एक पुत्र, मतलब इसी के वंश का, जैसे कि वहां इनका राज्य खत्म हो गया, उसने फिर अटैक किया चित्तौड़ पे। चूंकि उसका नाम कुहादित्य था, मेवाड़ पे हमला करके और वहां के राजा को हरा के और अपना राज्य स्थापित कर लिया। और देखिए अब बाल्याण गोत्र से ये जो राजा था लड़का, इसने इसके नाम से गहलोत सिसोदिया का नाम या गोत्र प्रारंभ हुआ। गोत्र ऐसे ही बनते हैं भाइयों, किसी महापुरुष के नाम से या किसी योद्धा के नाम से या धर्म के महाराज के नाम से। इसी प्रकार ये गहलोत गोत्र, गुहिल गहलोत की शाखा यहां से स्थापित हुई। बलवंश का मुख्यतः मूल स्थान पंजाब था। जैसे कि मैं बार बार बताता हूं, हम जो ये सीथियंस थे बार बार बाहर से आके इधर थे, तो ये पंजाब के थ्रू इनकी एंट्री हुई। सिंध तथा कश्मीर और अफगानिस्तान के इलाकों में इन्होंने जहां जहां उपजाऊ जमीन मिली सेटल होते चले गए, और कुछ उधर चले गए, इधर चले गए, कुछ ये पंजाब से इंडिया में भी आ गए थे। ये पुरानी बात है, लगभग 450 साल पहले की, 4000 साल पहले की। आज के समय में बलवंशी जाट सिख भी हैं, बालवंशी मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं, जिनका विस्तार लगभग नॉर्थ इंडिया में पूरा है। इसका हम विस्तृत आपको जानकारी देंगे, कोई अगर रह जाए बता देना भाइयों। अमृतसर, गुरदासपुर, लुधियाना, जलंधर, कपूरथला, अंबाला, करनाल, हिसार, मुरादाबाद, ये तो इलाके आप समझ गए होंगे, ये इधर के हैं। अब उत्तर प्रदेश में जो बहुत ज़्यादा आबादी कहते हैं बाल्याणपुरी खाप है, कोई उसमें अपने आप को बाल्याण लिखता, बालियान भी लिखता है समय और भाषा के हिसाब से। तो पूरा इनका और दबदबा भी, राजनीति में इनका अच्छा दबदबा। अच्छा एक चीज़ और मिलती भाई यहाँ से कि एक वर्णन मिला कि लाहौर से आके सिसोली गांव में ये एक बाल्याण भाई आए थे, तो यहाँ पर आके उन्होंने बसाया था। फिर जैसे जैसे बढ़ते गए, नंद व्यक्ति थे एक बाल्याण भाई, उन्होंने मिसोली बसाया। एक सोरम गांव भी इन्होंने जो बसाया था, उसमें भी अच्छी खादी बाल्याण भाई गए। लगभग मानना है कि वेस्टर्न यूपी में 100 गांव के आसपास बाल्याण भाइयों के गांव हैं, जो कॉमन से तो सिसोली, अवाला, सासोम, बराड़, हरमोली आदि हैं। सिसोली गांव के जो आज पास जो संवत 845 में विजयराज द्वारा बसाया गया था, इसी विजयराज के पूर्वजों ने बल्लीपुर नगर को बसाया था, जो कि उस समय महत्वपूर्ण नगरी होती थी। इस वंश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम वो आपके सामने बता रहे हैं, वो इस प्रकार हैं। स्वर्गीय महेंद्र सिंह टकैत, किसानों के मसीहा, इनके नाम से कौन नहीं जानता। अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री भी इनसे डरते थे, उनसे नतमस्तक थे। इन्होंने किसानों के बहुत अच्छे उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी, और बहुत सी बातें उनके बारे में एक अलग वीडियो में हम आपको बताएंगे। दूसरे हैं डॉक्टर अशोक कुमार बाल्याण, ये मुख्यतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय में ONGC के ये निर्देशक भी रहे हैं। कृष्णपाल बाल्याण, ये एक हमारी मीरा कुमारी जी जो अध्यक्ष होती थी स्पीकर लोकसभा, उसके OSD थे। डॉक्टर कौल सिंह बाल्याण, ये हार्डन के पूर्व MD थे। अतर सिंह बाल्याण, ये राष्ट्रीय इंटर कॉलेज शाहपुर के प्रथम सचिव और संस्थापक हैं। माननीय न्यायमूर्ति वेदपाल बाल्याण, ये इलाहाबाद कोर्ट के हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं। विवेक कुमार बाल्याण, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता वकील हैं। अजय कुमार सिंह जी, ये अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। श्री विनय सिंह जी, आइडिया जो आपका मोबाइल जो आप यूज़ करते हैं, इनके प्रबंधक हैं। तेजवीर सिंह बाल्याण,
ये पूर्व आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस में थे। श्री हरीश सिंह जी बाल्याण, इन्होंने 8वीं शताब्दी से और अब तक की जो पूरा का पूरा हिस्ट्री वगैरह इन्होंने काफ़ी लेखन जो उन्होंने काम किया है। सज्जन सिंह बाल्याण महाराष्ट्र सतारा के शासक रहे हैं पुराने समय में। कृष्णपाल बाल्याण ये उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और इन्होंने जो है अच्छी सेवाएं की हैं लोगों की सेवा के लिए, मतलब ये जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं। श्री नरेश कुमार बाल्याण ये बीजेपी के सांसद हैं। चौधरी काबुल सिंह बाल्याण ये हिस्ट्री लिखते हैं जाटों की। ओके। ए.के. बाल्याण NIPM के अध्यक्ष हैं। दमलचंद बाल्याण 15वीं शताब्दी में ये राजा वीर शाह के सेनापति रहे और कई युद्ध भी इन्होंने जीते। डॉक्टर किरण बाल्याण ये बहुत बड़ी प्रसिद्ध शोधकर्ता और विद्वान है। करण सिंह बाल्याण, विजयपाल बाल्याण ये भारतीय लघु और मध्यम उद्योग के लिए भारत सरकार द्वारा रत्न पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। खाद्य प्रकर्षण इकाई में इनका मुख्य कार्य रहा है। श्री J.P. बाल्याण किरण पाल सिंह यह इंटर कॉलेज शाहपुर के सचिव रहे हैं। तो ये थे भाइयों हमारे बाल्याण भाई जिन्होंने समाज के लिए अच्छा काम किया, देश के लिए अच्छा काम किया। अब हम चलते हैं कि हमारे बाल्याण भाइयों के गांव कहाँ कहाँ हैं। इनमें कोई गांव छूट जाए तो कृपया कमेंट करके अवश्य लिखें, और कोई भाई का नाम छूट गया हो तो दे, ताकि हम दूसरी वीडियो बनाएं उसमें ये पूरा का पूरा कर सकें। जैसा कि मैं बताया नॉर्थ में इनकी सेटलमेंट ज़्यादा है। पटियाला जिले में सुलेमानपुर, बलिया, संगरूर जिले में बाल्याण का धूरी तहसील में गांव है, धूरी है। जो बाल्याण भाई राजस्थान में है वो टोंक जिले में अरण्य कंकड़ नाम है। बाड़मेर जिले में बाल्याण के नाम से इनका गांव है। सीकर जिले में सुरावी गांव है। जयपुर में सांगानेर के पास से गांव, उसका नाम नहीं पता लग रहा बट गांव है इनका कंफर्म है। हरियाणा यमुनानगर में हरनौल। झज्जर जिले में गुड्डा, माजरी, रोहड़ आदि गांव हैं। सोनीपत जिले में महलाना। रेवाड़ी जिले में हांसी माजरी गांव। दिल्ली में ताजपुर और नवादा। बिहार में भी भाइयों यहाँ कुछ गांव का पता लगा है। चोरा पटना में है और पता लगा कि 4-5 गांव और है, लेकिन गांव के नाम नहीं मिले, इसलिए क्षमा चाहता हूँ, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। मध्य प्रदेश में 4 गांव इनके नीमच जिले में है, रतलाम में है और भोपाल में है। भोपाल में जो गांव का नाम है वो है साहा, और बाकी के गांव के नाम मिले नहीं, भाई कृपया लिख के अवश्य दें। मंदसौर जिले में थ्योरी मंदसौर। गुना जिले में विजयपुर। और मध्य प्रदेश में तो जो मैंने बताया गांव के नाम नहीं मिल रहे पर कन्फर्म है बाल्याण वहाँ है। अब हम चलते हैं जो इनका मेन गढ़ है वो उत्तर प्रदेश है। मुजफ्फरनगर में अटाली, बहलवालपुर, माजरा, बहादुरपुर गढ़ी, बरवाड़ा, माजू, बनिंदा, जट, मोहरा खुर्द, मोहरा कलाण, दौलतपुर, माजरा, धिंदनवली, दुल्हराई, गोहरानी। बरेली जिले में रथ, हिरवा, लिब्बा, हेरी। बुलंदशहर में मंसौली, नसीरपुर, बिचौला, भोपाल, बोंदरा, चातुरिया, खैरपुर, लोहारका, सहजापुर, सीकरी। अलीगढ़ जिले में जो है, अलीनगर में जो है अलीगढ़ जिला है, अटाटी, बरेरा, बसरा, दरगावा, मनोहरपुर, सहारनपुर, मीरापुर, सीतापुर,
सुहागनी, हापुड़ में बटेल खगोई, मेरठ में बहादुरपुर मेरठ, दोराड़ा कल्याणपुर, बिजनौर में नांगल जाट, रशीदपुर गढ़ी शाहनगर, शामली में मनहेर जाट, जाजपुर सिम लका यारपुर। ये भाइयों काफी शोध के बाद हमने निकाला है, कोई त्रुटि रहेगी तो क्षमा करें। आपसे निवेदन है कि कोई भी ऐसी जानकारी जाट भाइयों की अब है या कोई इवेंट होता है, कोई भाई कुछ बनता है या कुछ कोई भी फंक्शन करता हमें भेजें। अब हम उनको भी कंसल्टेशन कर रहे हैं, या किसी भाई ने कुछ बनाया हो, कोई गाना हो, कोई सॉन्ग हो, कुछ भी हो, अब हम हर चीज़ को कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ताकि हमारे भाइयों को जाटों की सारी जानकारी मिल सके। कोई भी जाट हो, सिख हो, हिंदू हो, जैन हो, बिश्नोई हो, मुस्लिम हो, अंजना हो, सबसे निवेदन है कृपया अपने बारे में लिख के अवश्य भेजें। मेरा इसमें नंबर भी लिखा है और आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं ताकि अगला वीडियो हम इससे भी अच्छा आपके सामने बना के ले आ सकें और हिस्ट्री के बारे में बता सकें। इसी के साथ जय जाट, धन्यवाद।